हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हमने 2.1 एक्सरसाइज पढ़ा था जो केवल ग्राफ पर डिपेंड था। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। इसमें 2.2 एक्सरसाइज में एक रिलेशंस है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम इसको पहले जान लेते हैं, तब हम एक्सरसाइज 2.2 के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आपको क्या देखना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जीरोस का मतलब हमने आपको बताया था कि जितने भी उसमें इसकी पावर होती है यानी कि डिग्री होती है, उतनी ही उसके जीरोस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो हमको किसमें रिलेशन देखना है? जीरोस में और कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो भी एक पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें हम दो चीजों में रिलेशन देखेंगे यहाँ पर। एक तो उसके जीरोस यानी कि उसकी कितनी वैल्यूज निकलने वाली है वो चीज, और उसके कोफिशिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम ये रिलेशन हम बताते हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के में इसका रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म जो लिखते हैं हम लोग वो ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट्स क्या होता है, यहाँ पे x² जो लिखा हुआ है आप एक वेरिएबल है, इसका जो एक कोफिशिएंट्स है वो a है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट्स आप क्या कहोगे? b है। ओके, इसको हम लोग कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो हम इन्हीं कोफिशिएंट्स में और इनके जीरोस में यानी कि इसकी जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें रिलेशंस पता करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स। सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स, देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे इसमें x की पावर 2 है यानी कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी। तो उस दो वैल्यूज को अगर हम एक वैल्यू को हम ले लेते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को ले लेते हैं बीटा। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस b/a। ठीक है, ये देखिए ये इसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट b है, तो आपको यहाँ पे रिलेशंस बनेगी माइनस का b/a। ये आपका क्या है? जीरोस। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल। अब प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? अल्फा और बीटा है क्या? अल्फा और बीटा इस इक्वेशंस में इसके दो जीरोस हैं, दो जीरोस पॉलिनोमियल्स हैं। इसमें आप रिलेशन ऐसा बनाएंगे c/a। c है आपका कांस्टेंट टर्म्स और a क्या है? x² का कोफिशिएंट। तो ये देखिए हम लोग जीरोस पॉलिनोमियल्स जो ये है और ये इसका कोफिशिएंट है, तो इन दोनों में रिलेशंस ये बन के आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो ये जो रिलेशन आपने देखा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए देखा है। किसके लिए देखा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। अब हमको ये रिलेशन देखना है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए रिलेशन, इसका जनरल फॉर्म में इक्वेशन, जैसे इसकी जनरल फॉर्म में इक्वेशन ये होती है, इसके लिए आपको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसलिए हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इसमें इसकी 3 पावर है या 3 डिग्री है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। जितनी उसकी डिग्री होती है, जितनी उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है, उतनी ही उस पॉलिनोमियल्स में उसके जीरोस पॉलिनोमियल्स हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल्स होंगे। तो पहला इसमें आप इसके 3 पॉलिनोमियल्स को, एक को आप अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की जैसे हम निकालते थे, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो रिलेशन यहाँ पे बनेगा माइनस का b/a, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा लिखना है और फिर ये गामा अल्फा। इसका रिलेशन आप ऐसे लिखेंगे c/a। इसके बाद अल्फा बीटा गामा, इसका आप लिखेंगे d/a माइनस। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए आपको इसमें 3
तीन फॉर्मूले से याद करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस के डी अपॉन ए। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसकी जितनी ही डिग्री गिवन होगी उसके उतने ही हम जीरोस पॉलिनोमियल्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिग्री का है तो 2 पॉलिनोमियल्स जीरोस पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे 3 डिग्री का है तो यहाँ पे हम इसके 3 जीरोस पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे अल्फा बीटा और गामा। ओके, तो इस एक्सरसाइज के लिए 2.2 एक्सरसाइज के लिए आपको केवल इतना आपको याद रखना है। इसके बेस पर हम एक्सरसाइज 2.2 देख लेते हैं। टू 2.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैं बता देता हूं पहले मैं आपको, इसमें क्या पूछा गया है। 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जीरोस पॉलिनोमियल्स आप फाइंड करिए, फिर इसमें क्या करना है आपको वेरीफाई करना है। चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। जीरोस का मतलब इसकी 2 वैल्यू फाइंड होगी क्योंकि x की पावर कितनी है 2, तो यानी कि 2 जीरोस पॉलिनोमियल्स में आप फाइंड करेंगे। फैक्टराइजल मेथड से हम इसको फैक्टर करके इसके 2 जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई आप इसमें अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर के ऐसे 2 पार्ट कर दीजिए कि उन 2 पार्ट को सेपरेट करने पर या ऐड करने पर ये मिडिल वाला टर्म्स आपको मिल जाए। तो कुछ ऐसा कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस के 2x अगर ले लें। एक बार हम चेक कर लेते हैं सही किया या नहीं किया। माइनस 4x में से प्लस के 2x को अगर आप माइनस कर दोगे तो माइनस के 2x मिल जाएगा, करेक्ट है। बीच वाला मिडिल टर्म्स आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये वाला आना चाहिए, माइनस का साइन लिखा है यहाँ पे, तो 4 2 8 मिल रहा है, माइनस के 8x स्क्वायर करेक्ट है। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन नजर आएगा, x ब्रैकेट में x माइनस 4 ले लें, यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 4, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x प्लस 2 आप दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरोस कौन कौन से आएंगे, ठीक है, देयरफॉर 2 जीरोस ऐसा लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, तो 1 तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार आप क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू आप लिख लेंगे -2, तो इसके 2 जीरोस आपने निकाल दिया। ठीक है, निकालने के बाद क्वेश्चन में ये भी कहा गया था आपको 2 जीरोस तो निकाल दिया आपने, लेकिन इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, पहले मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था माइनस बी अपॉन ए। एक फॉर्मूला था ना, सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स मैंने लिखा था माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस यानी कि हम जो भी हमने निकाला है ये जीरोस, उनका क्या करते हैं सम कर दे यानी कि प्लस कर दे। तो ऐसे लिखोगे 4 प्लस का साइन लगा के, ये माइनस का 2 है, ब्रैकेट में -2 लिख देंगे, माइनस का साइन है बी क्या है, बी यहाँ पे मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन जो मैंने लिखी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2। a आपका क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो जनरली आप 1 लेते हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। अब 4 प्लस और माइनस मिल जाएगा और ये माइनस प्लस 2 1 2, और 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2 इक्वल्स टू 2। तो देखिए बोथ साइड इक्वल वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, दूसरी वाली चीज भी वेरीफाई करनी है जो मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, c अपॉन ए बताया था, ठीक है ना, c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या जीरोस आपने क्या निकाला है 4 निकाला है, अब क्या निकाला है -2 निकाला है, तो ऐसा लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू
सी कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे है -8, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे आपने लिखा 1, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 8 इक्वल्स टू यहाँ से भी कितना आएगा -8। देखिए दोनों वैल्यूज इक्वल्स हो गई, दैट मीन ये वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई मैंने कर दिया हैंस प्रूव। ठीक है, तो एक बार फिर से इसका रिव्यू देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया था, जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स गिवन होगा उसके सबसे पहले आपको जीरोस पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से इसके फैक्टर करके आप इसके जीरोस पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए आप सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स अप्लाई कर लीजिएगा। बोथ साइड्स वैल्यू अगर इक्वल आती हैं तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया, अदरवाइज ये वैल्यू अनइक्वल आ जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपने फैक्टर गलत किया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 कर लेंगे। इसके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, आप इसी तरह ही कर लेंगे इसको। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके, ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। यानी कि यहाँ पे दो चीजें गिवन है, हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 1/4, और दूसरी चीज इन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरी चीज यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल, ये कितना गिवन है, ये -1 गिवन है। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस पॉलिनोमियल्स गिवन है, सम और प्रोडक्ट दोनों ही गिवन है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको इसके लिए एक क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c, इस फॉर्म में, यानी इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में बनाना है। देखिए इसके लिए आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है, एक सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, x² - सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे x लिख दीजिए और प्लस का साइन लगा के आप क्या लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, x², फिर माइनस का साइन लगाना, सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई x, प्लस का साइन लगाते प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब क्या करना है, आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है। देखिए कैसे रखेंगे, x² - सम ऑफ जीरोस, कितना गिवन है 1/4, x लिखा है, x लिखा आपने, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है -1 गिवन है, तो ब्रैकेट में मैंने -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप 0 भी लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करें, 4 एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, 4 एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस का x मिल जाएगा, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके -1 और इक्वल्स टू 0। अब ये 4 डिवाइड में है, इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 और 0 का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आपके पास ये मिल जाएगा ये। ओके, ये आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा ही है। इसमें क्या गिवन होगा, सम ऑफ जीरोस गिवन होंगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, दो वैल्यू गिवन होंगी। और सीधा सीधा आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने भी रखा है, आपको ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, और इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, आपको ये सारी वैल्यू पुटअप कर देनी है। सिंप्लीफाई अगर होगा तो कर दीजिएगा जिस प्रकार मैंने ये किया, नहीं तो आप वही आंसर छोड़ देंगे, 2 या 3 लाइन का इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।